यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दोस्तों, जापान में हिंदू रिलीजियस एक अल्पसंख्यक रिलीजियस है। एसोसिएशन ऑफ रिलीजन डेटा आर्काइव्स के अनुसार 2020 में जापान में 25,600 हिंदू थे। 2022 के अनुसार लगभग 0.1% लोग जापान में हिंदू धर्म को मानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक जापान में 40,752 इंडियन और 1,25,798 नेपाली थे। इनमें से अधिकतर लोग हिंदू हैं। ताकाशी सुजुकी ने कहा है कि भारत जापान के संबंध बहुत मधुर हैं। बावजूद इसके जापान में सबसे कम भारतीय रहते हैं और नेपाल के 1 लाख से ज्यादा लोग जापान में रहते हैं। उन्होंने बताया कि जापान में सिर्फ 40,000 भारतीय रहते हैं। हालांकि हिंदू रिलीजन जापान में बहुत ही कम प्रचलित रिलीजन है, फिर भी जापान कल्चर के निर्माण में इसकी इंपॉर्टेंट लेकिन इनडायरेक्ट भूमिका रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि कई बौद्ध मान्यताएं और परंपराएं जो हिंदू धर्म के साथ एक समान भारतीय मूल साझा करती हैं, 6वीं शताब्दी में कोरियाई प्रायद्वीप के माध्यम से चीन से जापान तक फैल गई। इसका एक संकेत जापानी 7 गार्ड्स ऑफ फॉर्च्यून है, जिनमें से 4 की उत्पत्ति हुंदी देवताओं के रूप में हुई है। बेजाई टेंसमा सरस्वती, बिश मून वैष्णव या कुबेर, डाइको कुटेन शिव और कीजी जोटेन लक्ष्मी, बेनजाइए टेन्यो सरस्वती और किशी आउ टेन्यो लक्ष्मी और 3 हिंदू त्रिदेवी देवियों के निप्नो-नाइजेशन को पूरा करते हैं। हिंदू देवी महाकाली को जापानी देवी डाइको कुटेन्यो के रूप में निपोनाइज किया गया है। हालांकि उन्हें केवल जापान के 7 भाग्य देवताओं में गिना जाता है, जब उन्हें उनकी फीमेल अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। इसका कॉम्बिनेशन के बेस पर जापानी कल्चर हिंदू रिलीजियस से काफी मिलता जुलता है। तो दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के रिलीजियस लैंडस्केप के बारे में, जो पिछले कुछ सालों में तेजी से बदला है। पिछले 2 दशकों में जापान में मुस्लिम आबादी तेजी से ग्रो हुई है और इसी के साथ साथ जापान में मस्जिदों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा हम बात करेंगे जापानी कल्चर और हिंदू कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज हैं, व जापान में कहां-कहां हिंदू मंदिर स्थित हैं, उन सभी मंदिरों के नाम भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए जानते हैं जापान के रिलीजियस लैंडस्केप के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2000 तक जापान में मुस्लिमों की आबादी 20,000 के आसपास थी। वहीं यह आबादी बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। अगर कहा जाए तो बीते 2 दशकों में जापान में मुस्लिमों की आबादी 10 गुना ग्रो हुई है। इन सब आंकड़ों को देखते हुए देश में रिलीजियस टेंशन भी बढ़ा है। जापान में वर्तमान मुस्लिम आबादी का वास्तविक आकार अटकलों का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय जनसंख्या और सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान संस्थान हिरोशी कोजिमा और वासेदा विश्वविद्यालय के कोइको सकुराई जैसे जापानी विद्वानों का सुझाव है कि मुस्लिम आबादी लगभग 70,000 है, जिनमें से शायद 90% निवासी विदेशी और लगभग 10% मूल जापानी है। अप्रवासी समुदायों में जनसंख्या के आकार के अनुसार इंडोनेशियाई, भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि 2010 में जापान में 1,85,000 मुसलमान थे। 2019 के लिए यह अनुमान लगाया गया था कि आवर्जन के प्रति अधिक अनुकूल नीतियों के कारण संख्या बढ़कर 2,30,000 हो गई। जापानी धर्मांतरित लोगों की संख्या 50,000 होने का अनुमान है और जापान में 2001 में 24 की तुलना में अब तक 110 से अधिक मस्जिदें हैं। 2020 तक जापान में लगभग आधे से मुसलमान इंडोनेशियाई, फिलिपिनो और मलेशियाई थे। 2019 का एक अन्य अनुमान कुल 2 लाख बताता, जिसमें विदेशी मूल के लोग और मूली जापानी धर्म कन्वर्टेड लोगों के लिए 9:10 का अनुपात है। मुस्लिम आबादी भी युवा है, जिससे पता चलता है कि अस्थायी मुस्लिम आबादी दूसरों और तीसरी पीढ़ी को स्थापित करेगी। जापान में पहले मस्जिद मिलना मुश्किल होता था। 1999 तक जापान में सिर्फ 15 मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2021 तक देश में टोटल मस्जिदों की संख्या 113 पहुंच गई। 2017 में एक बार फिर मस्जिदों को गिराने का सिलसिला शुरू हुआ। मस्जिद रिफॉर्म प्रोग्राम के अंडर शी जिनपिंग गवर्नमेंट ने पूर्वी तुर्कमेनिस्तान में बड़ी संख्या में मस्जिदों को तबाह किया। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स के एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग 2017 से 16,000 मस्जिदों को बर्बाद किया गया है, जिनमें 8500 पूरी तरह से तबाह की गई हैं।
देखिए, जापान में शिंटो धर्म का पालन किस तरह से किया जाता है। शिंटो धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। यह जापान का मूल धर्म है तथा इसमें कई देवी देवता हैं जिनको कामी कहा जाता है। हर कामी किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध धर्म के साथ इसका काफी मेल मिलाप हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म के कई सिद्धांत जुड़कर जैन संप्रदाय का आरंभ हुआ। ऐतिहासिक रूप से इसे 6वीं सदी में मान्यता मिली। एक जमाने में शिंतो धर्म जापान का राजधर्म हुआ करता था तथा इसमें जापान के राजा को प्रधान गुरु मानते थे, किंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसा करना बंद कर दिया गया। समुराई इसी धर्म को मानते हैं। शिंतो धर्म की कोई एक सहमत नियम या और व्याख्यान नहीं है। हालांकि लेखक जोसेफ काली और जॉन ज्यूल ने कहा है कि अगर शिंतो धर्म की एक सामान्यता व्याख्यान की जाए तो यह है कि कामी में विश्वास करने की यह पद्धति है। कामी शिंतो समाज में अवस्थित पौरालौकिक शक्तियों को कहा जाता है। हेलन हार्डेकर का कहना है कि शिंतो धर्म के अधिकांश सिद्धांत कामी पूजा और उनके आधारित जीवन रीति रिवाजों और उपासना पर आधारित है। विद्वानों में यह प्रमुखता से विवाद है कि शिंतो को कब से एक प्रमुख घटना के रूप में व्याख्यान किया जाए। एक शिंतो धर्म के विशेषज्ञ निया थिया स्मार्ट के अनुसार शिंतो धर्म कामी धर्म और रीति रिवाजों से संबंधित है, जो पहले बौद्ध धर्म के साथ एकत्रित था पर बाद में इसे शिंतो धर्म के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। हालांकि शिंतो धर्म के कई वर्तमान नियम जापान में कई शताब्दी से प्रचलित हैं। अब हम आपको जापान में हिंदू कल्चर की सिमिलैरिटीज के बारे में बताते हैं। जापान में तथा हिंदू धर्म के देवताओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ हवन किया जाता है, ठीक वैसे ही जापान में किया जाता है। जिसे हम हवन कहते हैं, जापान उसे यूमा कहता है और मंत्र का उच्चारण भी लगभग वैसे ही होता है। मृत्यु के हिंदू देवता यम को उनके बौद्ध रूप में एनमा के नाम से जाना जाता है। गरुड़ विष्णु के पर्वत को जापान में करूरा के नाम से जाना जाता है, जो एक विशाल आग उगलने वाला प्राणी है। इसका शरीर मनुष्य और चेहरा या चोंचबाज का है। टेनिन की उत्पत्ति अप्सराओं से हुई। फुटाको तामागावा टोक्यो के एक मंदिर में हिंदू गणेश और बुद्ध से भी अधिक प्रदर्शित किया गया है। जापान पर हिंदू प्रभाव के अन्य उदाहरणों में 6 स्कूलों या 6 सिद्धांतों की मान्यता के साथ साथ योग और पेगोडा का उपयोग शामिल है। हिंदू संस्कृति के कई पहलुओं ने जिन्होंने जापान को प्रभावित किया, चीनी संस्कृति को भी प्रभावित किया है। जापान के लोगों ने हिंदू देवताओं की पूजा पर किताबें लिखी। आज भी यह दावा किया जाता है कि जापान हिंदू देवताओं के गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। जापान में कुछ फेमस हिंदू मंदिर हैं, तो आइए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। शिव शक्ति मंदिर टोक्यो, शिरडी साईं बाबा टोक्यो, जापान की वेदांत सोसाइटी कानागावा, BAPC स्वामी नारायण मंदिर टोक्यो। इसके अलावा जापान में एक प्रसिद्ध शहर है कीचिजोई। जापान घूमने आने वाले पर्यटक इस शहर को देखने जरूर जाते हैं। यही वो शहर है जिसका नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर है। कीचिजोई का मतलब देवी लक्ष्मी होता है। यहाँ के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनका मंदिर भी मौजूद है। जिस तरह से भारत में देवी लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी तरह से जापान के इस शहर में भी धन और वैभव के लिए देवी लक्ष्मी यानी कि कीचिजोई की पूजा की जाती है। हिंदू देवी देवताओं को अभी भी कई जापानी लोगों द्वारा विशेष रूप से शिगोन बौद्ध धर्म में पूजा जाता है और उनके जापानी नामों जैसे कि बेजाइटेन, सरस्वती, कोंगिटेन, गणेश से पूजा की जाती है। जापान में आज भी हिंदू संस्कृति बहुतायत रूप में देखने को मिलती है। अगर प्रेजेंट में देखें तो जापान में इस्लाम का कट्टर विरोध हो रहा है और ऐसे में वहां के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और उसके प्रति आस्था दिखा रहे हैं। जिस प्रकार जापान में हिंदू धर्म को लोग अपना रहे हैं, सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है और फिर से एक बार विश्व गुरु बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।